8 साल से पूरे नशा करता हूँ। मैं सिगरेट पीता था, मैं दारू पीता था, कभी कभी दोस्त लोग मेरे को बोल देते थे तो मैं गांजा भी पीता था। इस भाई का नाम सोल्जर है और ये बिहार के रहने वाले। तो आइए इनकी गवाही को हम इनके द्वारा जानेंगे कि इनका जीवन कैसा था, कैसे हालात थे और कैसे दुष्ट आत्माएं इनकी लाइफ में काम कर रही थी। जय मसीदी पापा जी, जय मसीदी मम्मा जी, जय मसीदी सारी कलेसियानो। मैं बिहार के रहने वाला हूँ और मैं पहले मिनिस्ट्री में नहीं जुड़ा था और मेरी वाइफ लोकल चर्च में जाती थी। तो मेरे को मेरी वाइफ बोली कि आप मेरे साथ चलो, तो मैं उनकी बात कभी नहीं मानता था, कभी नहीं मानता। मैं बोला कि मैं अपने नशा नहीं छोड़ूंगा और वो बहुत रिक्वेस्ट करती थी मेरे को आने के लिए, फिर भी मैं नहीं आ रहा था। तो मैं 8 साल से पूरे नशा करता हूँ और मेरी वाइफ बहुत बार बोली और मैं नहीं आता था। मैं सिगरेट पीता था, मैं दारू पीता था, कभी कभी दोस्त लोग मेरे को बोल देते थे तो मैं गांजा भी पी लेता था। और खैनी तो मैं बहुत खाता था, जो बिहार के खैनी लोग होते हैं, बहुत खाता था। 2 बजे रात, 3 बजे रात। और मैं जब भी शराब पीता था, जब भी लड़ाई करता था, बहुत बड़ा लड़ाई करता था। वो किसी की वो उधर से कपार फूट जाती थी, मेरी भी फूट जाती। बहुत ज़्यादा गंदी जीवन थी मेरी, बहुत गंदी। और मैंने एक दिन ऐसा हुआ कि अपने आप मेरे परिवार बोले कि आप एक बार चलो, और मैंने उसकी बात मानी और मैंने मिनिस्ट्री में आया। इससे पहले ब्रदर जी आप बताइए कि जब आप यहाँ पर नहीं आए थे तो थोड़ा सा अपने घर के हालातों के बारे में बताइए। काम काज कैसा था, क्या करते थे और कैसे झगड़ा था घर में। मेरे पूर्वजों ने जड़ी बूटियों को काम करता था और मैं भी उन्हीं के कामों में हूँ। अभी जड़ी बूटियाँ बेचता था। जड़ी बूटियां बेचने से कितने पैसे मिलते थे? 500-600 ऐसे कमा लेता था। और उन पैसों को आप नशे में वेस्ट कर देते थे? उन पैसों को 300-400 की पी जाता था, 100-150 बचता था तो अपनी परिवार को देता था। कितनी पीते थे आप, ये बताइए। बहुत पीता था। उधर की देसी शराब मिलती है, महोए वाली बोतल, वो पी जाता था। 2 बोतल 4 बोतल ऐसे करके पी जाता था। बहुत ज्यादा बुराइयां थी घर में, बहुत ज्यादा। मैं जब भी पी के आता था तो झगड़ा ही करता था, मैं कभी भी शांति से नहीं था। और इसके अलावा आपने बताया कि 6 साल से आपको बवासीर की प्रॉब्लम भी थी। वो मेरी 6 साल से बवासीर की प्रॉब्लम थी। मेरी लाइटिंग के द्वारा वो ब्लड आ रही थी और जलन भी थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। मैं यहाँ भी आया तो मेरे साथ दुष्ट आत्मा काम करने चालू किया। मैं बाथरूम जाता तो ब्लड आता, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता जलन। जब मेरे पापा जी ने मेरे द्वारा लेहन प्रार्थना की तो मैं उसी समझ से मेरी वो मतलब आप ये बताइए कि जब 6 साल से बवासीर की प्रॉब्लम थी तो कितनी दवाइयाँ खाई, कितना इलाज करवाया, ये बताइए। तो मैं दुकान में मेडिसिन लेता था, खाता था, उससे थोड़ी बहुत आराम होती थी, फिर औसा ही रहता था। कलीसिया दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काफी समय से, लंबे समय से काम कर रही थी, जिसकी वजह से सबसे पहले तो इनकी बुद्धि को बंद किया था। इनको कुछ भी समझ नहीं आती थी, अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करते थे। और इसके अलावा नशा, जो अभी आप सुन रहे हो, किस किस प्रकार का ये नशा करते थे और घर वालों को पैसा नहीं देते थे। इसके साथ साथ बवासीर की जब प्रॉब्लम हुई तो बताते कि एकदम से पेट सख्त रहता था, पत्थर जैसे एक पत्थर हो ऐसा इनका पेट बन जाता था, जलन रहती थी, भारीपन रहता था। और ये बताते कि इनको कुछ भी समझ नहीं आता था और बताते कि इनको एक गुस्सा इतना ज़्यादा आता था कि ये बर्दाश्त नहीं करते थे। कोई एक बात बोलता था तो सामने वाले को ये 10 बातें सुनाते थे। ऐसा स्वभाव इनका हो चुका था क्योंकि उस समय परमेश्वर इनके जीवन में नहीं आए थे, तो शारीरिक लाइफ जी रहे थे, परमेश्वर से दूर थे। और जब आपकी वाइफ आपको यहाँ पर आने के लिए बोलते थे तो उस समय भी आप झगड़ा करते थे उनसे? मैं उनसे झगड़ा करता था। मैं बोला कि नहीं जाऊंगा वहां पे, तुमको जाना है तुम जाओ, मेरा कोई। तो कलीसिया ये बताते कि इनकी वाइफ इनकी फोटो लेकर लगातार यहाँ पर आ रहे थे। और जैसे अपोस्टल जी बताते कि आप अपने परिवार के लिए विश्वास करो, तो इस भाई की फोटो के ऊपर हीलिंग प्रे के पावरफुल वर्ड को रिसीव कर रहे थे। जब अपोस्टल जी बोलते थे कि आपके मेंबर नशा छोड़ रहे हैं, तो इनकी वाइफ उन वर्ड्स को ग्रहण कर रहे थे। तो जब वर्ड ग्रहण कर रहे थे तो उसके बाद इस भाई का मन एकदम से परिवर्तन हो गया। तो फिर आप अपनी वाइफ के साथ पहली बार यहाँ पर आए।
तो जब आप यहाँ पर आए तो ब्रदर आपके ऊपर अपोस्टल जी के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई थी, पापा जी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। और जैसे ही कलीसिया प्रार्थना होती है उसके बाद 8 साल का नशा एकदम से इनके जीवन को छोड़कर चला जाता है और इनके मन की चंगाई हो जाती है। कलीसिया जो इनका मन पापों में, बुराइयों में था, नशों में था, झगड़ों में था, पूरी तरह से इनका मन पाक साफ बन जाता है। तो आप बताइए, अब आप नशे कर रहे हो? कुछ नशा नहीं करता, कुछ भी। मेरे दोस्तों ने बोलते हैं क्या चलो नशा करते हैं, हम उनसे गंध आती है कि नशे से अब मैं दूर रहता हूँ। कितना समय हो गया आपने नशा छोड़ दिया? नशा छोड़ने में मेरे 5 महीने हो गए। हालेलुया! और जो बवासीर की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, अब नहीं है मेरे जीवन। अब 4 महीने हो चुके, ये भाई टोटली डिलीवर हो चुके। तो इस डिलीवरेंस के लिए सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए हालेलुया बोलते परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करेंगे जिनकी पावरफुल टीचिंग और लेहन प्रार्थना लोगों को डिलीवर देती है, छुटकारा करती है। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।